दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधना। और जो जो बाबा देवराहा कहते हैं कि ये साधना जिसने कर लिया या जिससे शुरुआत भी कर ली तो यह ईश्वर की वो सबसे प्राणवान साधना है। बाबा देवराहा अपने जीवन में ये साधना करते थे, 2 ध्यान करते थे। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज जीवन की सबसे शक्तिशाली चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। निश्चय ही आज आपका दिन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वह बेशकीमती है। इतना बेशकीमती है मित्र कि आदमी चाहे तो गृहस्थ में रह करके अपने को वो योग की उस पराकाष्ठा तक ले जा सकता है जहाँ तक के जाने के लिए आदमी तरसता है। बड़ी बड़ी तपस्याएं करती है, घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, हिमालय में रहते हैं, तमाम तरह की तपस्या कर रहे हैं और क्या क्या आने जाने करते हैं। तंत्र की साधना करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, मशान की साधना करते हैं, अघोर की साधना करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तब जा कर के उसका एक एक अंश प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों इतना सरल साधारण और सरल सुलभ साधना है कि हम आपको क्या बताएं। बस ये है कि यदि जानकारी हो जाए आपको और उस रास्ते पर चल पड़ो। जानकारी पहला ज़रूरी है। सूचना यदि नहीं है, आपको विषय का ज्ञान नहीं है, तब आप अंधेरे में, आपके पास खजाना पड़ा है लेकिन लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो खजाना दिख नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ है नहीं। विश्वामित्र बन गए, जिस खजाना को पा करके, जिस साधना को उन्होंने जीवन का, विश्वामित्र बताते हैं, लिखते हैं अपने शास्त्र में, गायत्री महामंत्र का जब उन्होंने सृजन किया, गायत्री शक्ति का जब प्रकट किया इस संसार में, इस धरती में मित्रों, तो एक गृहस्थ व्यक्ति था, एक गृहस्थ था, राजा था, और उसको धिक्कार हो गया। क्या धिक्कार हो गया? उसने देखा कि एक ब्रह्मर्षि है, एक ब्रह्मर्षि के आगे राजा का पूरा बल समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने उससे मार्ग पूछा और पूछा कि मेरा आप गुरु बन जाइए और मैं ये मुझे एक सरल मार्ग बता दीजिए। तो उस गुरु ने विश्वामित्र को बताया और उस विश्वामित्र ने उस रास्ते पर चल करके विश्वामित्र बना। और विश्वामित्र ही नहीं बना मित्र, इस संसार को सबसे अद्भुत दिव्य ज्ञान दिया गायत्री महामंत्र, एक दिव्यता से भर दिया। 24 बीज अक्षरों को मिला करके सर्वसाधारण के लिए एक ऐसी चमत्कारिक, एक ऐसी अद्भुत रहस्य, एक ऐसा चाबी दे दिया ब्रह्मांड की शक्तियों का कि बस वो 24 प्रकार की चाबियों के गुच्छे हैं, तो ये ब्रह्मांड की पूरी शक्ति एक एक चाबी से खुल जाता है, वो है गायत्री महामंत्र। पर गायत्री महामंत्र का चाबी काम कैसे करेगा? गायत्री महामंत्र आपके जीवन फलित कैसे होगा? गायत्री महामंत्र आपके जीवन में अद्भुत ब्रह्मांडी चेतना को कैसे खोलेगी? तो क्या मुझको गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा? कि एक मनुष्य चाहे तो अपना मूल्य उनके हाथ में है, बस उसको विश्वास करना है और अपनी शुद्धता करनी है, अपनी पवित्रता करनी है और अपनी कर्म कर लेना है। इतने से उसकी ब्रह्मांडी चेतना खुल जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको भाव शुद्ध करना पड़ेगा, चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, सांसों को शुद्ध करना पड़ेगा। ये 3 जीवन का अनुशासन होगा। और क्या करना पड़ेगा उसको? और उसको चंद्र साधना और सूर्य साधना जीवन में अपना ले। 2 चीज़ें, चंद्र को अपना ले और सूर्य को अपना ले। ये 2 ध्यान है, ध्यान योग, चंद्र ध्यान योग और सूर्य ध्यान योग। जीवन में वह महाशक्ति और वो बल, अति बला, जो भी आप कह ले, वो सब उनके नीचे। तो रोज़ सुबह सो के उठेंगे तो बेड से उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी चित्त को साबुन धो के साफ कर लेना। तो मैं बोला साबुन कैसे जाएगा अंदर में? तो बोला भावना से। अब भाव से शुद्ध हो जाना, भाव को शुद्ध कर लेना। अच्छा, भाव शुद्ध हो जाए तो चित्त शुद्ध हो गया। और विचार में जो गंदगी आए तो उसको कह देना कि मेरा विवेक के सम्मत लिए बगैर अंदर मत आना। विवेक को चौकीदार बना लेना। अच्छा ठीक, विवेक को चौकीदार बना लूँगा, पर ये विवेक चौकीदार बनेगा कैसे? तो बोला कि सांसों का ध्यान रखना। क्या सांसों का ध्यान रखूँगा? बोले कि अब रात बीत गई, सुबह हो गया है तो दिन को चंद्रमा के साथ रहना, दिन को चंद्रमा को अपना साथ चलना, चंद्रमा के साथ मत छोड़ना। अच्छा, और रात हो जाए तो सूर्य को साथ लेके चलना। तो मैं बोला गुरुदेव, सूर्य तो रात में ढल जाता है और चंद्रमा दिन में ढल जाता है,
तो मैं इनको साथ लेके चलूँगा कैसे भला? आसमान में तो दिखेगा नहीं। बोले आसमान में दिखेगा, आपकी मस्तिष्क की आकाश में उसको धारण करना। दिन हो जाए तो अपने मस्तिष्क में चंद्रमा को धारण कर लेना। शिव जी जैसे जटा में धारण कर लिया है ना, वैसा आप अधूरा चांद मत करना, पूरा पूरा पूर्णिमा वाला चांद रखना। और रात में सोते समय अंधेरा हो जाता है, आँख में बंद करना, आपके आकाश में सूर्य को धारण कर लेना। ये आपके सांसें आपको योग करा देगी। ध्यान करना, रोज़ अभ्यास करना, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बस इतना ही करना है जीवन में। 3 शुद्धिकरण हो गया, 3 आचमन है और ये उपासना है। और मैंने अपनी गुरुवार का दिन चयन किया। गुरुवार का दिन चयन किया, एक दिन व्रत का दिन, उपासना का दिन, एक दिन सोचने का दिन, एक दिन अपने को समझने का दिन और अपने साथ मिलने का दिन। उस दिन मैं अपना दिन तय कर लिया, मुकर्रर कर लिया कि नहीं, गुरुवार का एक दिन मैं अपने लिए जीऊँगा। 6 दिन मैं दुनियादारी के लिए जीऊँगा, पढ़ाई के लिए जीऊँगा, सबके लिए, लेकिन एक दिन मेरा अपना होगा। नियमित कर लिया। और उसके बाद मैं इस चीज़ को पढ़ने में, अध्ययन करने में और साधना करने में मैं लगा रहा। धीरे धीरे गायत्री मंत्र, एक ही गायत्री मंत्र बोलता रहा। फिर मालूम हुआ गायत्री मंत्रों के अलग अलग तरीके हैं। 24 तरह के गायत्री मंत्र हैं। गायत्री मंत्र की शक्तियाँ अलग है, सबका बीज मंत्र के तरीके अलग है, साधना उपासना क्रम, छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको करता गया। और काफ़ी समय के बाद मुझको फिर ये सरल साधना, जो जीवन में निरापद साधना, जो मेरे हर गृहस्थ भाई बहन कर सकता है, मैं विद्यार्थी कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, खाट में पड़ा कोई मरीज कर सकता है, बीमार हुआ मरीज कर सकता है, मरणासन व्यक्ति भी कर सकता है, शक्ति संपन्न बन सकता है। उसके अंदर की शक्तियाँ, उसके अंदर में अद्भुत शक्तियाँ हैं। पर जीवन में जितना ज़्यादा आप शुद्ध बनोगे, उतना ही शक्ति आपका बलशाली होगा, उतनी ज़्यादा आप शक्ति के मालिक बनते जाओगे। यानी आप मालिक क्या बनना है, आप शक्तिशाली होते जाओगे। मालिक तो कोई बन नहीं सकता, मालिक तो केवल एक है। इस शरीर की अपनी एक क्षमता है मित्र, और सूक्ष्म शरीर की भी उससे 1000 गुना क्षमता है। और उसके बाद कारण शरीर का लाख गुना क्षमता है, और फिर अध्यात्म शरीर का फिर अरबों गुनी क्षमता है। शक्तियाँ अलग रूप में डिवाइड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। शक्तियाँ वही है पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अब मेरे पास मान लीजिए एक पेन है, उस पेन की शक्ति कम होगा, लेकिन मेरे पास यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक पेन हो जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। और मेरे पास कोई यदि ऐसा अदृश्य पेन हो जाए तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। आपने देखा है ना कि रेडियो की तरंगें कितनी शक्तिशाली होती है, मोबाइल की तरंगें कितनी शक्तिशाली होती है, ब्रॉडबैंड कितनी शक्तिशाली होता है। और इतनी शक्तिशाली है कि आज मंगल ग्रह में जाने के बाद भी उनका तरंग हमारे कंप्यूटर में तरंग आकर के मैसेज देता है, देखो हम ये देख रहे हैं, देखो हम ये वहाँ से चित्र हमको दे रहा है, वीडियो दे रहा है। कितनी शक्तिशाली, मैंने पदार्थ में इतनी शक्ति है। ये मीटर की बात मैं कर रहा हूँ, ये पदार्थ की बात है। जब पदार्थ में इतनी शक्ति है कि जहाँ हवा नहीं है, निर्वात है, कुछ नहीं है, चुंबक नहीं है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लाखों किलोमीटर दूर में है, यहाँ से यहाँ तक तरंगों को पहुँचने में कितना प्रकाश वर्ष से गुजरना पड़ता है। तो मीटर की शक्ति में इतनी पावर है कि आज हम जहाँ हैं विश्व के, ब्रह्मांड के, वहाँ से सीधी के सीधी वीडियो हमारे पास आ सकता है और हम जन सामान्य उसको देख सकते हैं। बस ये है कि उसकी तकनीकी ज्ञान आपको चाहिए और वो मटेरियल को कैसे सिद्ध करना ये चाहिए। तो हमारे वैज्ञानिक लोग भी संत होते हैं। ये वैज्ञानिक लोग का संत है मटेरियल, वे पदार्थ पर शक्ति देखते हैं और पदार्थ को, शक्ति को उजागर करते रहते हैं। और हमारे भारत देश में लोग अपने अंदर की अपनी इनर साधना करते थे, ताकि ये जन्म जो मिला है, ये जो शरीर जो मिला है, ये जो पदार्थ मिला हुआ है, हम इसका उपयोग करके हम अपने को उस महाप्राण में, उस ब्रह्मांडी प्राण में, जो परमेश्वर में आप अपने को मिला दें, विलय कर दें, समर्पण कर दें, विसर्जन कर दें। बस इतना ही तो था जीवन का उद्देश्य। हमारे पूर्वजों ने हमें बता दिया है कि जीवन को क्या कर देना, जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना। अच्छा, उसके बाद क्या कर देना, आप अपने कर्मों को प्रभु के साथ में विलय कर देना। अच्छा, फिर क्या करना, आप कुछ बच ही मत जाना, तो आप उसमें विसर्जन हो जाना। आपने देखा है ना, मूर्तियां हम बैठाते हैं, कुछ दिन तक पूजा पाठ करते हैं, धूमधाम करते हैं, और एक दिन बाजे गाजे के साथ लेकर के उसको विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही जीवन का मर्म और कर्म है। बहुत छोटी सी दर्शन शास्त्र है, इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है मित्रों। और हम उसको जीवन पर्यंत करने की कोशिश करते रहे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधना, और जो बाबा देवराहा कहते हैं कि ये साधना जिसने कर लिया,
जिसने कर लिया या जिससे शुरुआत भी कर ली तो यह ईश्वर की वो सबसे प्राणवान साधना है। बाबा देवरहा अपने जीवन में ये साधना करते थे, 2 ध्यान करते थे। दिन में चंद्र ध्यान करते थे और रात्रि में सूर्य ध्यान करते थे। उन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते समय कहा, वैसे कभी लोगों से मिलते नहीं थे, कि खाना क्या, पहनना क्या, कपड़ा क्या, महल क्या, एक मामूली सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अरबों रुपए का आदमी उनके चरणों में आके गिर जाता था। क्यों? क्योंकि उससे भी बड़ा धनवान था तो नहीं कुछ उसके पास, पर उसके पास तपस्या का धन था, जिसके ऊपर हाथ फेर दे भविष्य बदल जाए। तो ये अरबोपति भी भिखमंगा बना ना, किसके सामने? जिसने ये ध्यान योग किया, चंद्र ध्यान और सूर्य ध्यान। तो मित्रों, यदि आपको उस अरबोपति से भी आपको ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो 3 शुद्धता अनिवार्य है। जैसे हमने पहले एक वीडियो में बताया है कि भाव शुद्धि होना अनिवार्य है, चित्त का शुद्धि होना अनिवार्य है और सांसों का शुद्धि अनिवार्य है। तो सांसों की शुद्धि कैसे करेंगे? सांसों की शुद्धि के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हर काम की सफलता के लिए स्वर विज्ञान, मैंने स्वर विज्ञान को और हर काम में सफलता के लिए, बहुत मामूली सी वीडियो है और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप उसको साधिए। धीरे धीरे आप प्रवीण हो जाते हैं तो स्वर विज्ञान को आप जान जाते हैं, यानी सांसों को जान जाते हैं। तो चलिए आज हम अब जीवन के आध्यात्मिक सबसे बड़ी जो शक्ति चीज़ें हैं अब उसको बताते हैं। चंद्र ध्यान योग क्या है और सूर्य ध्यान योग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब हम रात्रि हो जाता है, जो दिन की समाप्ति हो जाता है, संध्या काल हो जाता है, जब रात शुरू हो जाता है, तब हमारी जो सांसें हैं उसको सूर्य नाड़ी में आ जाना चाहिए। सूर्य नाड़ी में आ जाए और वो रात भर सूर्य नाड़ी में चले, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चले। तब क्या होगा? तब उसके अंदर की जो सुपर चेतन मन है, उस सुपर चेतन मन को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा और वो अपनी दिव्यता को प्रकट करेगा। सोए पड़े हो, रात्रि का मौसम ठंडा हो जाता है, दिन की गर्मी कम हो जाती है, तपिश, तब आप सूर्य साधना कीजिए। सूर्य नाड़ी पर आप स्थिर हो जाइए। सूर्य नाड़ी पर स्थिर हो जाना और सूर्य का ध्यान करना और उसी ध्यान में रात्रि को सोने के बजाय समाधि में बदल लेना, बस इतना ही करना है। रात्रि को सोने के बजाय समाधि में बदल लेना। सोना बिस्तर तो वही है, आप भी वही हो, कमरा भी वही है, बदलना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टाइल बदलना है। सोने का लाइफ स्टाइल बदलना है। जैसे दिन को जीने का लाइफ स्टाइल बदलना है, वैसे रात्रि को सोने का लाइफ स्टाइल बदलना है। आप जितना जल्दी सो जाए, सोने के से पहले आप क्या करें, एक शवासन मुद्रा में, शवासन में जाएं। शवासन में जा करके सारे शरीरों को, अंगों को ढीला छोड़ते जाएं और उसके बाद आप अपना बायां करवट बदल लें। बायां करवट इस तरह से आप बदल लीजिए। अब बायां करवट बदलने के बाद आप अपनी धीरे धीरे सांसों को खींचना शुरू करें और पेट में भरना शुरू करें और धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें और चित्त में सविता का ध्यान करें। सूर्य का उदय होता हुआ जो बाल स्वरूप है, सविता है, उसका ध्यान करें और मानसिक रूप से आप बहुत धीमी बिल्कुल स्लोली गायत्री मंत्र को भाव में चलने दें। किस तरह से चलने दें? ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानसिक रूप से आप इस तरह से कर लें। अब जैसे धीरे धीरे आपकी चेतना, आपका जब जिह्वा बोलना बंद हो जाएगा और आप मानसिक रूप से गायत्री मंत्र जपना शुरू करेंगे और उसका स्तर फिर बढ़ेगा, फिर वह आपका मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जपना भी बंद हो जाएगा, बल्कि पूरी आपकी समग्रता में गायत्री आपको दिखाई देगा कि पूरी विश्व का जो प्राण स्वरूप सूर्य का प्राण है वो मेरे प्राण में, सविता का प्राण और आपका प्राण जब एक होने लगेगा, जब ध्यान में उतरोगे,
जब सोए सोए जब ध्यान में उतरोगे और उस समय सूर्य नाड़ी चलता रहेगा, सविता का दर्शन होता रहेगा और भाव में करते रहोगे कि सविता और मेरा प्राण एक हो रहा है। तो मित्रों, इस भाव से यदि आप रात में आप शवासन करने के बाद सो जाते हैं तो ये आपका एक लघु समाधि बन जाता है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि आपका समाधि लग जाता है और फिर उसी समाधि में आपको अपना जीवन बिताना है। अब मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी मैं नए शादीशुदा हूँ और मैं इस ध्यान को करूँगा तो मैं फिर मेरे लिए तो बड़ी समस्या है। नहीं मित्र, आपके लिए भी कोई समस्या नहीं है। सप्ताह का आप 3 दिन अपने सांसारिक जीवन के लिए चुन लीजिए और सप्ताह का 3 दिन अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए चुन लीजिए। अपने सहधर्मिणी को बता दीजिए, दोनों की दोनों साधना कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आपके सहधर्मिणी भी आपके साथ यदि योग साधना करें, आप दोनों के दोनों एक साथ साधना कर सकते हो। ये शरीर के अलग है और चेतना अलग है, ये चेतना की साधना है। आप चाहो तो दोनों मिलकर के इस साधना को साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यात्म में स्त्री पुरुष कोई वर्जित नहीं है मित्र। इसलिए इसको मन में ऐसा मत सोचिए कि मैं संसारिक व्यक्ति हूँ, मेरी शादी हो गया है तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। कर सकते हैं। धीरे धीरे ये समाधि पकने पर आपको जीवन का वह परम शक्ति और अध्यात्म ऊर्जा, सातों चक्र आपके अंदर के कोष कोष रोम रोम में पूरा एनर्जी, आपको कहीं कोई अलग से मंत्र जप करके मूलाधार चक्र जागरण करने का, मणिपुर जागरण करने का, विशुद्ध चक्र जागरण करने का, आज्ञा चक्र जागरण करने का, संसार चक्र जागरण करने का आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। ये सारे चीज़ों को ऊर्जा अपने अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, आपकी समाधि के अनुसार वो धीरे धीरे आपको वह एनर्जी करता हुआ चला जाएगा। ये सबसे निरापद है, इसमें कोई खतरा नहीं है। रात को हो गया आपका सूर्य साधना, अब रात में सोए थे तो बन गया, अब दिन को क्या करेंगे। तो दिन को मित्र ये करेंगे, सुबह उठ लेने के बाद आप क्या करेंगे, चंद्र सांसें लेंगे, मतलब आप दाहिना बंद करेंगे, अब बायां से शुरू करेंगे। और आप यदि जो आपके पास वक्त है तो रोज सुबह 1.5 घंटा समय निकालिए, 1.5 घंटा समय निकालिए। और इसमें क्या करना होगा, पहला 15 मिनट तो आपको शांत चुपचाप बैठना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है। चुपचाप पालथी लगा लीजिए, दीवार के सहारे बैठ जाइए और चुप बैठना ही है। ना कुछ सुनना है, ना समझना है, ना देखना है, ना ताकना है, ना मांगना है, ना जांचना है, ना मंत्र बोलना है, कुछ करना ही नहीं है। और अंतरिक्ष को, आकाश को आंख बंद करके या पूरे ब्रह्मांड की जो नीला आकाश है, जो अनंत आकाश है, उसको आप स्मरण करने की कोशिश करेंगे। केवल कोशिश करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे। उस नीला आकाश आपके चित्त में एक बार स्पेस आ जाए, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। 15 मिनट 20 मिनट आप ये कर लिया, फिर आप 15 मिनट ओम का नाद करेंगे। ओम का नाद आप एक स्वर में करेंगे, चंद्र स्वर में करेंगे। आप अपनी इस तरह से दाहिना नासिका बंद करेंगे और बाएं नासिका से आप सांसें भरने के बाद खाली जब बंद हो जाए, सांसें बाहर निकाल लो, फिर ओम बोलना। पहले हमने ये खींच लिया, अब हमने सांसें बाहर की, ओम भक नहीं किया। हम ये नासिका बंद ही रखे हैं, अब ओम का संधारण करेंगे। ओ हमने सांसें ली, फिर सांसें छोड़ी और फिर ओम बोला। ओम। मित्रों, ये 15 मिनट ओम करने के बाद एक औसत टाइम देखना नहीं है, एक अनुमान कुछ समय कर लेना। फिर आप क्या करेंगे, जो अभी ओम बोल रहे थे, अब ओम नहीं बोल करके सिर्फ सांसें लेना है, छोड़ना है। और इस चित्त में, इस मस्तिष्क में, इस आज्ञा चक्र के आसपास जो इमेजिंग करना है वो चंद्रमा का करना है। बिल्कुल नीला आकाश है, दिन जैसी नीला
और उस पर सफ़ेद रंग का, सफ़ेद कलर का पूर्ण रूप से खिला हुआ चंद्रमा है, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में खिल जाता है। बस उसको इमेजिन करना है और सोचना है कि चंद्रमा की जितने भी शीतल गुण हैं वो मेरे शरीर में प्रवेश, मैं और चंद्रमा एक हो गए हैं, मेरे चंद्रमा के साथ विसर्जन है, चंद्रमा और मैं विलय हो गए हैं, चंद्रमा और मैं एक ही हो गया हूँ। बस ये सोचते रहना है और आपको प्राणायाम करते रहना है। प्राणायाम आपको करना है, पूरी सिंपल प्राणायाम करना है। आपने सांसें खींची, आपने कुंभक किया और आपने ध्यान दे रहे हैं चंद्रमा पर। आपने सांसें बाहर की, आप ध्यान आपका चंद्रमा पर टिका रहे। आप बाह्य कुंभक कर रहे हैं, पेट में पूरी सांसें खाली है, पूरी तरह से खाली है, लेकिन आपका ध्यान चंद्रमा पर ही टिका है। और फिर आपने सांसें ली। इस तरह से मित्र यदि आप 1 घंटा कर लेते हैं, 1 घंटा कर लेने के बाद होगा क्या कि धीरे धीरे आपके शरीर में चंद्र नाड़ी दिन में चलना शुरू होगा और वक्त मिल जाता है। कभी भी कोई काम से फुर्सत हो गए, खाना के बाद फुर्सत हो गए, ऑफिस में काम करने के बाद फुर्सत हो गए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फुर्सत हो गए, तो जब भी फुर्सत हो गए तो ये दाहिना नासिका थोड़ी सी बंद कर लेना पहले और ऐसे करके गहरी से सांस खींच लेना और उसके बाद फिर 2-4 सांसें खींची और अपना काम में फिर लग गया। तो पहले आपको दिन में कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह शाम आप 1.5 घंटा नियमित रूप से निकाल लीजिए, नियमित रूप से निकाल लीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास करने से फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अब चंद्र नाड़ी चलने लगा है और आपकी ब्रेन में वो चंद्रमा दिखाई देने लगा है। चंद्रमा तो आपके जब हर कारोबार करेंगे तो चंद्रमा सिद्धि का हो जाता है। आपको फिर हर काम में वो सिद्धता हासिल होगा, विवेक जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा, कुंडलियाँ जागृत होंगे और उसका दोनों पक्ष से संतुलित होगा। असंतुलित कोई भी ऊर्जा फिर नहीं होगा, संतुलन में चलेगा। मूलाधार जाग रहा है और संतुलन में है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, आपको अहंकार भी नहीं हो रहा है, आप दुनिया को ये भी दिखाने में नहीं लगे हुए हैं कि देखो मेरे पास साधना शक्ति आ गया है, देखो मैं ये बोलता हूँ तो हो जाता है, देखो मैं आपकी मन की बात जान जाता हूँ, देखो मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा, देखो मैं चमत्कार करके दिखाता हूँ, एक मरा हुआ पशु को देखो मैंने उठा दिया। मैंने ये मित्रों विद्या का दुरुपयोग मत करना। जिस दिन आप विद्या का दुरुपयोग करेंगे वो फिर आपकी विद्या अविद्या में बदल जाएगी। भाव चित्त और श्वास चित्त और आपके विचार चित्त, 3 चित्त बोलते थे, तीनों चित्त में यदि शुद्धता है तो आपके जबान से निकला हुआ फिर वाणी सिद्ध होगा। आप किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो वो फलित होगा। आपके अंदर की जो चाह होगा, जो मोहब्बत होगा, इस संसार को बेहतरी करने के लिए होगा। फिर आप इक्कड़ नहीं रहोगे, फिर आप अपने हिस्से का परिश्रम भी करोगे, आप अपने हिस्से का मजदूरी भी करोगे, आप अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म भी करोगे और आपका अध्यात्म जीवन वो इस परमेश्वर के साथ धीरे धीरे स्नेह विसर्जन होता जाएगा, विलय होता जाएगा। समर्पित जैसे जैसे आपका समर्पण बढ़ेगा, जैसे जैसे आप विसर्जन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उस महाशक्ति के साथ एकाकार होते जाएंगे। मित्र, आप चाहो तो गायत्री महामंत्र को जिस रात में आपने बोला है, दिन में भी आप मानसिक रूप से गायत्री मंत्र आप सुनाई दे। इतना आप अपने अंदर में गायत्री मंत्र को वाचिक कर लो, मानसिक कर लो, फिर एनर्जी कर लो कि जब आप आँख बंद करके बैठो तो गायत्री मंत्र आपको बोलना ना पड़े, अंदर से गायत्री मंत्र सुनाई दे। जब अंदर से गायत्री मंत्र सुनाई देगा और चंद्रमा का ध्यान होगा और चंद्र सांसें आपकी चलती रहेगी तो समझ जाइए कि तो फिर आपका दिन में भी आपका समाधि में है, अब दिन में भी फिर आप समाधि में हैं और फिर आपका जो अध्यात्म शक्ति है अब वो परम शक्तिशाली की ओर आप बढ़ चला है। अब उसका सही नियोजन करना शुरू करेंगे, आप लोगों के हित में नियोजन करेंगे, लोगों के कल्याण में नियोजन करेंगे, इस धरती को समुन्नत बनाने में फिर आप नियोजन करते रहेंगे। देखना यह योग मुझे तो यह सबसे सरल योग लगा अपने जीवन का और शानदार योग लगा। आप पढ़ाई है तो पढ़ाई करते रहो, कर्मचारी है तो इस नौकरी पेशा में जाओ, किसान है तो किसानी करो, मजदूर है तो मजदूरी करो ना, और आपका आध्यात्मिक जीवन भी लबालब बढ़ता जाएगा। यह जो संसारिक जीवन है ये धन कमाइए संसार के लिए और अपने लिए अध्यात्म कमाइए, दोनों में माला माल बलते जाइए। तब आपका विवेक जागृत होगा, आपका प्रखर बुद्धि जागृत होगा, आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होंगे, देव शक्तियाँ भी जागृत होंगे, देवता ललायित रहेंगे आपकी मदद करने के लिए
आकाश से वो फिर सारी शक्तियाँ आपको हस्तगत होता हुआ चला जाएगा और अहंकार भी नहीं छुएगा, मद में भी नहीं चूर हो जाओगे और आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं करोगे। जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं वैसे ये छोटी सी दिखने वाली साधना दुनिया की सबसे पावरफुल साधना है मित्र। आप यदि फॉलो करके देखेंगे बताया तो चंद्र और सूर्य का यह कारण शरीर का ध्यान योग है, यानी वह सूक्ष्म सत्ता से भी और अति सूक्ष्म सत्ता की तरह से उसमें समाधि लग जाता है। फिर आप जितना समय भी बंद करोगे आपके आँख में दिन है तो चंद्रमा की तरह सफ़ेद और ये आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा तो आपको दिखाई नहीं देगा पर ये सफ़ेद चंद्रमा दिखाई देगा, सफ़ेद प्रकाश दिखाई देगा और आपकी जो वायना इसका है वो चलता हुआ मिलेगा आपको। और रात्रि में आपको सूर्य जैसे दिखाई देगा, बाल सूर्य जैसे दिखाई देगा और वो फिर आपका सूर्य नाड़ी आपको चलता हुआ मिलेगा और आप 24 घंटे उस गायत्री महामंत्र का आपके अंदर में जप चलता रहेगा, ध्वनि होता रहेगा, टंकार होता रहेगा, नाद होते रहेंगे और आपका जो जीवात्मा है यानी कारण शरीर है वो उसमें आनंद में रहेगा, उस समाधि में रहेगा, उस समाधि में विलीन रहेगा। जब जब आपको अपने कारण शरीर से मिलना होगा तो आंख बंद कीजिए तो आप उससे आपको मुखातिब हो जाओगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपको कारण शरीर से मिला देगा। और जैसा आपको दुनियादारी में काम करना है तो ये आपका हाथ पैर है जो आपका कर्तव्य कर्म करता रहेगा। खाना के लिए 2 वक्त की रोटी जरूरी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप भीख मांगते नहीं फिरेंगे कि मेरे अंदर चमत्कार आ गया है तो मेरे पैसा लेके आओ मेरे लिए, तब तो फिर आपका कारण शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर लाख लग जाएगा। जैसे आपकी चित्त शुद्धि हुआ कि आपकी सारी शक्तियाँ फिर लाख लग जाती है। तो मित्रों हमने ये अपनी बातें बताई आपको। जो मेरे मित्र वास्तव में चाहता है कि उसके पास जीवन अध्यात्म से भर जाए और उसके संसार भी प्रखरता से रहे, दिव्यता से रहे, अच्छा से कार्य हो, कार्य को अपना वो समझे, जीवन को समझे, तो इसके लिए 2 साधना बड़ी सुगम साधना है। और जो कठिन साधना करना चाहते हैं वो चंद्रायण का साधना करें। हम किसी दिन दूसरे वीडियो में चंद्रायण की साधना के बाद बताएंगे, लेकिन ये निरापद साधना बहुत सिंपल साधना हर गृहस्थ व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति इसके अपने जीवन में कर सकता है। मित्रों आप ये समझ जाइए, ये कोशिश कीजिए, कोशिश करते करते आपको 10 मिनट का भी समाधि लग गया तो 10 मिनट में जो आपका एनर्जी पावर जो बूस्ट होगा अब देखना उसका कितना ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। बस नियमित करना है, कोशिश करना है, कोशिश हमारे हाथ में है। शेष तो हमारी फिर प्रकृति के ऊपर निर्भर है, हमारे डीएनए के ऊपर निर्भर है, हमारी भाव शुद्धि के ऊपर निर्भर है, हमारी चित्त शुद्धि के ऊपर निर्भर है, हमारी श्वास की शुद्धि के ऊपर निर्भर है, हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है, हमारी आस्था के ऊपर निर्भर है, हमारी लगन के ऊपर निर्भर है कि हम कितने विश्वासी हैं उसके ऊपर निर्भर है। पर प्रयोग तो वही है, तकनीकी वही है। तकनीकी हमने आपको बता दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया। अब उस तकनीकी से आपको अपना शक्ति उजागर करना है, वो आपका रास्ता है, आपको चयन करना है, वो आपको चलना है। तो फिर किसी दिन गुरु जी से बात करेंगे। तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।